हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जानने वाले हैं माइंड मैप्स किस चीज़ का, मोशन इन प्लेन। तो आज हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन के माइंड मैप के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन के माइंड मैप के बारे में। 1 सेकेंड। ओके, मोशन इन अ प्लेन, इसको उठाया और इसको यहाँ रख दिया। ओके, सो बेटा अभी हम बात करते हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले बात है कि मोशन इन प्लेन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोग जब भी पोजीशन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह की होगी। लेट सपोज कि वो एक्स में आई कैप भी होगी और वाई में जे कैप होगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इस तरह से कुछ होगी पोजीशन। और जब भी हम प्लेन की बात कर रहे होते हैं तो पोजीशन से फिर क्या हमारा निकलता है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो होता है वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। जैसे ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है v। तो इससे वी एक्स विच इज ए स्केलर, नॉट स्केलर, मतलब वी एक्स क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वी एक्स बेसिकली जो वी एक्स है वो मैग्नीट्यूड है बस। बट वी एक्स क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है आई कैप में, और वी वाई क्या है, हमारा कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट है जे कैप के अंदर। ओके, और यहीं से मैंने क्या करा, एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन मेरा आया ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार से हमारा यह आ गया है हमारा ए वेक्टर। ओके, सो यहाँ पे आर वेक्टर से वी वेक्टर बना, वी वेक्टर से यहाँ पे ए वेक्टर बना। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और समझाने वाली बात समझाता हूँ। जब भी आप यहाँ पोजीशन की बात करते हो, लेट सपोज कि आपको मैग्नीट्यूड की बात करते हो, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। सो उसकी वैल्यू आएगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। और सिमिलरली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा माइंड मैप के लिए एक शानदार सा आइटम। ओके, सो इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे जमा के रख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ और बातें करने वाले हैं। अब मोशन इन प्लेन में देखो, ये तो होगी हमारी नॉर्मल सी बातें। उसके अलावा कुछ और बातें होती, जैसे मान लीजिए कि भाई हमें आर पोजीशन वेक्टर वी वेक्टर इस प्रकार ही गिवन होता है मोशन इन प्लेन में। अब इसमें एक और चीज़ आती है, वो आती है रिलेटिव मोशन की। ठीक है, हालांकि वो तो इसका ही पार्ट नहीं है, वो किसी का भी पार्ट है, बट रिलेटिव मोशन को भी हम लोग ऐसी प्रकार से लिखते हैं कि वी ए बी वेक्टर बराबर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो वहाँ पे भी हम लोग इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि भैया हमारा जो वी ए बी वेक्टर है वो वी ए माइनस वी बी वेक्टर होता है। अब ये वी ए और वी बी किसी भी प्लेन में हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अभी हम यहाँ से एक और बात समझाते हैं, आपको समझ में आए तो कहिएगा हाँ। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें मोशन इन प्लेन में एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं यहाँ पे बहुत ही प्यार से ऐसे करके डायग्राम बना, ऐसे लाइन खींच के इसकी, और बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्टाइल में यहाँ बनाने वाला हूँ। ओके, सो इस प्रकार से जाता है यू से, ऊपर जाके जीरो हो जाता है, फिर वापस आता है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती है इसके अंदर। तो माइंड मैप में हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से यहाँ पे हमारा जो वी वाई कॉम्पोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, और यहाँ यू के दो कंपोनेंट आते हैं। एक सामने वाला विच इज, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा यू कोस थीटा, और अगर ऊपर वाला कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से सामने की तरफ आएगा कितना, यू कोस थीटा, और हमारा नीचे की तरफ कितना आएगा, यू साइन थीटा। ओके, तो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी। यहाँ बेसिकली तीन मुद्दे होते हैं जो हमको बहुत ही अच्छे से समझ लेने चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। उन तीनों मुद्दों को मैं यहाँ पे गोला बना के आपको सिखाऊंगा कि आखिर वो मुद्दे क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से।
गुरुजी की कृपा के साथ में इसको शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अगर किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्टाइल नहीं करा और सीधे ऊपर की तरफ फेंका, उसको वर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं हम लोग, तो उस केस में आप सिंपली 2u साइन थीटा बाई जी कर देते हो। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2u बाई जी कर देते हो, इसको 2u साइन थीटा बाई जी करोगे। अगर आप हाइट मैक्सिमम की बात करते हो, सो हाइट मैक्सिमम की वैल्यू आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू 2, नीचे की तरफ 2 आएगा। और ये तो हो गए हमारे दो, यहीं से एक और चीज बनेगी जिसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या होती है, सामने वाली विच इज u cos थीटा, उसको t से मल्टीप्लाई कर दो। सो बेसिकली रेंज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और इसको भी डब्बे में पैक कर दो। और इसके बाद यहाँ पे एक और आता है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो वो होता है y बराबर x टेन थीटा, और यहाँ कर दीजिए माइनस g बाय 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो बेसिकली ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है, ओके। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ और बातें समझाता हूँ। जैसे मेरी बात को ध्यान से गौर से बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि ये हमारा मोशन एंड प्लेन है, ये वाला इस प्रकार से हमने समझा। अब मोशन एंड प्लेन में हमने प्रोजेक्टाइल समझा, इधर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई में समझा। इनको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है बेटा, हमारे बहुत दासू लेक्चर से आप वहाँ आके देख सकते हो। तो मैं बता देता हूँ अभी आपको यहाँ पे क्या होगा। अब हम सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल जब भी हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर की तरफ एक नेसेसरी फोर्स लगता है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो AC उसकी वैल्यू होती है और वो आता है v स्क्वायर बाई आर। अगर आपकी जो v है, मतलब इस तरफ अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी dv बाई dt। dv बाई dt बोले तो v का मैग्नीट्यूड का क्या रेट है, विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल मतलब जो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका AT 0 हो जाता है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं एक और बात आपको समझाने जा रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में अगर आप नेट एक्सेलरेशन लिखोगे और यूनिफॉर्म नहीं है, कोई सा भी है, तो आप क्या करोगे, AR का स्क्वायर विच इज रेडियल एक्सेलरेशन इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो ये हैंडमेड आपके माइंड मैप्स हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हो। और आज का ये हम लोग कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगले कार्यक्रम में, धन्यवाद।